कोऑपरेटिव सोसाइटी, सबसे पहली बात तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक एक्ट से रन होती है। मतलब इसका रजिस्ट्रेशन करना या इसको चलाना, उसके लिए हमें एक एक्ट को फॉलो करना पड़ेगा। उसका नाम है सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1912। दूसरी बात, इसका जो रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी है। मतलब बिना रजिस्टर किए कोऑपरेटिव सोसाइटी एग्जिस्टेंस में ही आएगी। रजिस्ट्रेशन करने के लिए मिनिमम 10 एडल्ट पर्सन की जरूरत है जिनकी एज 18 ईयर के अबोव हो, और मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं मेंबर्स के, उसकी कोई लिमिट नहीं है। कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है? कोऑपरेटिव का मतलब होता है मिलजुल के काम करना, वर्किंग टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पस। वॉलेंट्री एसोसिएशन है ये पर्सन की। वॉलेंट्री मतलब इसमें किसी को जबरदस्ती एंटर नहीं किया जा सकता, वो भी एंटर होगा वो स्वेच्छा से होगा, अपनी इच्छा से होगा। मोटिव, इसका पर्पस क्या है, क्यों बनी है ये? वेलफेयर ऑफ द मेंबर। प्रॉफिट सीधा मोटिव नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है वेलफेयर करना, ठीक है। और मेंबर्स के सोशल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट और प्रमोट करना। तो देखो यहाँ से एक तो ये सोशल वर्ड आ रहा है जिसकी वजह से ये सोसाइटी कहलाती है, और ये वेलफेयर पर्पस के लिए बनी है इसलिए ये सोसाइटी कहलाती है। क्योंकि ये कोई प्रॉफिट मोटिव डायरेक्टली यहाँ पे नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो लोग इनकम नहीं कमाएंगे, वो तो कमाएंगे, लेकिन उनका जो मेन पर्पस है या जो मोटिव है वो है वेलफेयर ऑफ द मेंबर और उनके सोशल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट और प्रमोट करना। इसके बाद देखो, एसोसिएशन ऑफ पर्सन नॉट ऑनर, मतलब सॉरी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन नॉट कैपिटल। यहाँ पे ऑनर नहीं, यहाँ आएगा कैपिटल। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हमने इन्वेस्टमेंट किया उस पर हमें रिटर्न चाहिए। बेसिकली हम एक जैसा काम करने या एक जैसा काम करने के इरादे से ग्रुप में आए हैं और हमें अपने सोशल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। तो ये कैपिटल इन्वेस्ट किए इसलिए हमें रिटर्न चाहिए, ये इंटेंशन तो कंपनी बना ली। यहाँ पे पर्सन्स का एसोसिएशन है, जो जैसे एक एग्जांपल के लिए दिमाग में रख लो, अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो वहां पे क्या होता है, वो सारे किसान जो है उन्होंने ग्रुप बनाया म्यूचुअल वेलफेयर के लिए, उनके सोशल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट और प्रमोट करने के लिए। तो ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, ठीक है। तो क्या सर इसमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी? नहीं, कैपिटल चाहिए। बिना पैसों के आप बिजनेस करोगे कैसे? कैपिटल रेज होती है, ठीक है, और उस कैपिटल के अगेंस्ट लोगों को हिस्सेदारी भी मिलती है, मतलब शेयर्स भी मिलती है कि उस बिजनेस में मैं जितनी कैपिटल लगाऊंगा उसमें मेरी हिस्सेदारी होगी। लेकिन यहाँ पे इक्वालिटी मेंटेन होती है। कंपनी जैसा नहीं है कि जो चाहे जितने शेयर्स खरीद ले, तो कोई बहुत बड़ा शेयर होल्डर है, कोई बहुत छोटा शेयर होल्डर है। मेंबर ऐसे नहीं होते, मेंबर सारे इक्वल राइट पे खड़े हो, ठीक है। क्योंकि उनका इंटेंशन प्रॉफिट कमाना नहीं है कि मैं ज्यादा पैसा कमाऊंगा तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ पे तो पर्सन, एक अकेला पर्सन अगर दूध बेचने का काम कर रहा था, उसके कंपैरिजन में अमूल सोसाइटी बनाई उन्होंने, तो उन्होंने अपने दूध का पूलिंग कर लिया। पूलिंग करने की वजह से, इकट्ठा होने की वजह से बाकी की जो मार्केट फोर्सेस थी उनसे वो अच्छे से हैंडल कर पाते, जैसे डिमांड है, सप्लाई है, उसकी प्राइसिंग है। तो इन सब चीजों के ऊपर वो लोग प्रोटेक्टेड हो जाते हैं। अकेले काम करेंगे तो डिमांड, सप्लाई, प्राइस, इसकी वजह से उन्हें कभी भी नुकसान हो सकता है। जब ये सोसाइटी बना ली जाएगी, मतलब ये रजिस्टर कर ली जाएगी किसमें, सोसाइटीज एक्ट में, तो इसकी अपनी एक लीगल आइडेंटिटी बन जाएगी सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। मतलब मेंबर की प्रॉपर्टी और सोसाइटी की प्रॉपर्टी एक नहीं रहेगी। सोल प्रोप्राइटरशिप में ऑनर की प्रॉपर्टी और उसके सोल प्रोप्राइटर की प्रॉपर्टी इन द आईज ऑफ लॉ एक ही बात है। पार्टनरशिप में भी एक ही बात है, एचयूएफ में भी एक ही बात है। पहली बार हमने पढ़ा कि किसी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में उस ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉपर्टी और उस मेंबर की प्रॉपर्टी, जो उसका मेंबर है, उन दोनों की प्रॉपर्टी अलग है। इसका तीन मतलब होता है। एक होता है मतलब प्रॉपर्टी पे, ये अपने नाम से खुद प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है अपने नाम से। दूसरी बात, ये अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकती है, इसको मेंबर के नाम की जरूरत नहीं है, मेंबर तो सारे एक जैसे इक्वल है। और तीसरी बात, इसके ऊपर सूट फाइल हो सकता है या दूसरों पे सूट फाइल कर सकती है अपने नाम से। तो अगर सोसाइटी से सपोज किसी कस्टमर का, किसी सप्लायर का कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो वो केस सोसाइटी पे करेगा, मेंबर पे नहीं। प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, इनका प्रिंसिपल क्या है?
मतलब ये किस प्रिंसिपल को फॉलो करके बनाई गई है। तो उन्होंने कहा ईच फॉर ऑल, हर व्यक्ति सबके लिए काम करता है, सब लोग एक के लिए काम करते हैं। ये काफी सारा किसके जैसा है, ये काफी सारा ऐसा लगता है कि ये एजेंसी है। ये एजेंसी, एजेंसी का लैंग्वेज ये नहीं था। एजेंसी का लैंग्वेज था ईच पार्टनर बाइंड्स द होल फॉर्म। या बाइंडिंग वाइंडिंग नहीं लिखी कि एक मेंबर कुछ कराएगा तो सारे मेंबर बाइंड हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। उन्होंने कहा आप जब काम करते हो, जैसे मैं अपना कंट्रीब्यूशन भी करूंगा अमूल सोसाइटी का, अगर मैं मेंबर हूं तो मैं अपना मिल्क भी उसको दूंगा, और वो जब प्राइसिंग तय होगी तो वो सब लोग मिलकर तय करेंगे, वो मुझ पे भी लागू होगी, और मैं भी उनके लिए कुछ कर रहा हूँ। तो ये ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच, फॉर देयर म्यूचुअल हेल्प, इस इंटेंशन से आते हैं। कहीं भी बाइंडिंग नहीं है और कहीं भी एजेंसी वाली बात नहीं। ये सब कंसेप्ट छोटे छोटे थे जो जरूरी थे समझने। फिर डेफिनेशन आई, इट इज द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन विच मेंबर आर एसोसिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी। ये बार बार बात बोल रहा हूँ, यहाँ पे कोई छोटा बड़ा नहीं होगा, सब इक्वल मेंबर होंगे, और एक मेंबरशिप लेने का एक ही क्राइटेरिया होगा, है ना। कि सपोज आपको 2 लाख रुपए देने हैं, आपको ये रूल फॉलो करने हैं, सबको 2 ही लाख रुपए देने, तो उससे क्या होगा, वो इक्वालिटी मेंटेन रहती है। इसीलिए मैंने कहा ये कैपिटल का एसोसिएशन नहीं है, मेंबर का एसोसिएशन या पर्सन का एसोसिएशन है। यहाँ इक्वालिटी मेंटेन होगी। अभी हम कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, वहां पे आप कितने भी शेयर एक्वायर कर लो, आप 80% शेयर अपने पास रख लो तो 80% प्रॉफिट भी आपका। तो ये वैसा नहीं है, यहाँ इक्वालिटी। फॉर प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ऑब्वियस बात है कि वो म्यूचुअल हेल्प करके अपने आप को प्रोटेक्ट और प्रमोट कर रहे थे, अपने आप का म्यूचुअल हेल्प कर रहे थे। लेकिन क्या वो कुछ प्रॉफिट ही नहीं कमाते? नहीं, प्रॉफिट तो कमाते हैं, और ऑब्वियसली वो प्रॉफिट प्रोटेक्टेड रहे और मार्केट फोर्सेस उस पर ज्यादा असर ना करें। जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एक प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनेगी, कोई कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनेगी, कोई फाइनेंस कोऑपरेटिव सोसाइटी बनेगी, सबके अपने अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब प्रॉफिट नहीं होता। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब होता है कि फाइनेंशियल वैल्यू का प्रोटेक्शन। तो कहीं पे हम पैसे कमाने के लिए जाएंगे, कहीं पे हम पैसे बचाने के लिए जाएंगे, कहीं पे हम ये बात करेंगे कि यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा पैसे लगते थे, वो पैसे हमने जो है हैंडल कर लिए। ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट बार बार वर्ड आएगा और मैं समझाऊंगा कि ये देखो प्रॉफिट की बात नहीं हो रही है। आगे चलो, सोसाइटी हैज इट्स ओन ऑब्जेक्टिव फॉर प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। लेकिन कहीं ना कहीं इकोनॉमिक इंटरेस्ट पे बात जरूर होगी। इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब कि उनका फाइनेंशियल नुकसान ना हो, ये इंटेंशन। बात समझ में आई? चलो अब इसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ो।